हेलो दोस्तों, साहू जी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सवाल जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें बताना है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम बताएंगे विभाजित है। तो हमें विकल्प में दिया हुआ है 12, A 12, B 17, C 19 और D 18। कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो ये हमारी चारों संख्या हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ये 441 है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 441 यहाँ पर भी आ जाएगा, 441 यहाँ, क्योंकि 41 से सब पावर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 441 4 की पावर 41 को हमने यहाँ पर ले लिया है। हम इसको ले लेंगे क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो हम 1 कर लेंगे। और 4 की पावर 41 में से 42 में से घट जाएगा तो कितनी घात बचेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर केवल 4 बचेगा। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 की पावर 43 में 41 घात पावर घट जाएगी तो कितनी बचेंगी, 2 घात बचेंगी। तो यहाँ पर हमारी 1 बचेगी, क्योंकि जब 42 में से 1 घट जाएगी 41 में तो 1 बचेगी, हमने यहाँ पर लिख दी है। अब 43 में से तो यहाँ पर बचेगी हमारी 2, और ये हमारी ये 44 है तो यहाँ पर हमारी कितनी बचेंगी, 3। तो हमने ये इस प्रकार कर लिया है, कोष्टक लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारी 441 है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये जो लिखा है संख्या, इस सबको हम जोड़ देंगे। 4 का गुणा हम 4 में करें तो ये ही होगा। अब हम 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 4 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हमारा आ जाएगा। इतना हमने कर लिया है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें 441 को हमने यहाँ पर ले लिया है और फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 441 और फिर इनको सबको जोड़ देंगे। तो हम जोड़ देंगे 5, 16 और 4 20, 64 और 1 65, 65 और 20 कितना होता है, 85। तो हमारा ये 85 आ गया है। अब हमें सवाल हमसे पूछ के संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो हम यहाँ पर देखेंगे विकल्प में 12 17 से हो जाएगा, 17 5 85। तो हमारा 17 सही आंसर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है सवाल में। 441 को हमने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए इन संख्याओं में किसी को एक को लेना है। तो हमने 441 को ले लिया है। फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर 42, 41 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 41 में से हमने 43 को पावर को घटा दी तो हमारी 2 पावर बची। 41 पावर में से हमने 44 पावर को घटा दी तो हमारी यहाँ पर 3 बची। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया है बिल्कुल सरल तरीके से। अब दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ 100 से 400 तक के बीच कितनी संख्या है जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हमें ये बताना है। हमें विकल्प में दिया हुआ है, ये विकल्प है 14, बी में है 9, सी में है 13 और डी में है 10। तो हम यहाँ पर आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी कितनी संख्या है, 100 से लेकर 400 तक के बीच की कितनी संख्या हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम कौन कौन संख्या पूछा हमसे। 100 पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, हम इसको गुणा हम इसमें कर देंगे, 7 पन्ना 35 आएगा हमारा।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35, और ये हमसे 400 की पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 400/35 हमने कर लिया है, क्योंकि 7 का गुणा हमने 5 में कर दिया है, तो 7 पन्ना हमारा 35 हमने ये नीचे लिख लिया है। और 100-400 की पूछ रहा है हमसे कि जो संख्या है वो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो हमें बताना है 100 से 400 तक के बीच की संख्या। अब हम 35 को 100 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। हमें 3 बार में 35 दूनी 70, और तो 3 बार में नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 बार में जा रहा है, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो रहा था। अब हम देखेंगे 400 को, तो 35 धाम के कितना होता है? 350, और 35 11 बार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 385। तो हम इसे 11 बार में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये 11 बार में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा देखो, या तो हम 5 का गुणा 7 में सीधा कर देते हैं, या फिर हम इसको लासा भी ले सकते हैं। जैसे 5 और 7 का हम एलसीएम भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको गुणा कर दे सकते हो, लेकिन आप एलसीएम ले लेना, बहुत सरल विधि है। तो हम पहले एलसीएम लेके बता दे रहा है आपको। तो हमारा ये एलसीएम आ गया है। हमारा 5 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 35 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि हमने आपको ये डायरेक्ट बता दिया था 5 का गुणा हमें 7 में करना है। लेकिन आप एलसीएम से करोगे तो जितनी चाहे सवाल कठिन हो या कैसा भी हो, तो आप एलसीएम से ज़रूर करना है। हमारा एलसीएम 35 आ गया था, तो हमने 35 को 100 बट्टे में कर दिया, और 400 को भी 35 में बटे में कर दिया था। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें ये 2 और 11 का अंतर है, दोनों का हमें अंतर कितना आ जाएगा? 9 हमारा आंसर आ गया है कि 100 से 400 तक के बीच की कितनी संख्या है जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी? तो 9 संख्याएं होंगी जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर 9 पे सही विकल्प लगा देंगे और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख देंगे